क्योंकि ये जो साधु संत है महात्मा है मेरे बेटी के समान नहीं है। इनके ऊपर रावण इतना अत्याचार कर रहा है, कोई तो हो जो इसका निवारण कर सके। और रोते हुए जा रही है हाथ जोड़ के बीच सभा में। आज गौ माता सभी लोग पास में आ जाते हैं साधु संत महात्मा और रोकर क्या कह रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। और आज गौ माता रो के कह रही है सारथी शेष की शरिया को निभाने आए, सारथी शेष की शरिया को निभाने आए। डूबती नाव को कोई पार लगाने आए, डूबती नाव को कोई पार लगाने आए। डूबती नाव को पार लगाने आए। और अंतिम में रुककर गौ माता भी सभा में कह रही है क्या, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को। हमें तो लगता है यहाँ पर कोई वीर पुरुष नहीं है जो हमारी इलाज को बचा सके, हमारे कष्ट क्रंदन को सुन सके, हमारे लिए कुछ कर सके। और रोकर गौ माँ कह रही है कैसे, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए। 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 और भक्तों जैसे ही गौ माँ करुण स्वर में रभाने लगती है, रोने लगती है, नेत्र से आंसू गिरने लगते हैं, मुख पे बहने लगते हैं, तो उसी समय सभी साधु संत महात्मा जो बचे रहते हैं उनके आस पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ भी आ जाते हैं, देवता भी आ गए। और जब सभी लोग आ गए भक्तों तो होता क्या है, आज सभी लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर गौ माता का दुख कैसे दूर किया जाए। सभी लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। कोई कहता वैकुंठाधीश महाराज के पास में चलो, कोई कहता क्षीर सागर भगवान के पास में चलो, कोई कहता ब्रह्मा जी के पास में चलो। सभी लोग अलग अलग मत दे रहे हैं, निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी में भगवान भोलेनाथ जी थे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा है साधु संत महात्माओं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठकर भगवान वह स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, वैकुंठ पर भी बैठकर तो भगवान अवश्य आएंगे हम सभी लोगों का दुख दूर करने के लिए। माता गौ माता का भी दुख दूर हो जाएगा। और आज भोलेनाथ कह देते हैं कि सुनो, मेरे प्रभु तो हर जगह विराजमान है। कहाँ हरि व्यापक सर की हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि
कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाए। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाए। आज भगवान भोलेनाथ जी ने कह दिया कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु तो रोम रोम में बसे हुए। कहा रोम रोम में कि रोम रोम में समाए मेरे राम है, कि रोम रोम में समाए मेरे राम है, मेरे सांसों में समाए भगवान है। आज भगवान भोलेनाथ जी ने भी सभा में कह दिया कि ऐ साधु संत महात्माओं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे आराध्य जन का मैं हमेशा निरंतर ध्यान किया करता हूँ। समाज में लीन होने के बाद भी उनका स्मरण किया करता हूँ। वो मेरे प्रभु तो हर जगह रोम रोम में विराजमान है। और भगवान कैसे कह रहे हैं कि रोम रोम में समाए मेरे राम, रोम रोम में समाए मेरे राम है, मेरे सांसों में समाए भगवान है। और आज भगवान समझाते हुए कैसे कह रहे हैं कि जैसे गीता में है ज्ञान, जैसे वेदों में पुराण, जैसे ठीक उसी प्रकार से कि पन्ने पन्ने में समाए मेरे राम है, पन्ने पन्ने में समाए मेरे राम है, मेरे सांसों में समाए भगवान है। रोम रोम में समाए मेरे राम है, रोम रोम में समाए मेरे राम है, मेरे सांसों में समाए भगवान है। अब जो भक्तों जैसे भगवान भोलेनाथ इतनी बात बोलते हैं, तो सभी साधु संत महात्मा जितने साथ में रहते हैं गौ माँ के साथ में, वहीं बैकुंठ के पास में बैठ जाते हैं और भगवान को नारायण को वहीं पर बैठकर बैकुंठाधीश को याद करने लगते हैं। कैसे कि वो बैकुंठ के बसैया, भगवान यहाँ पर बैठकर हम सभी लोग आपको याद कर रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं कि वो बैकुंठ के बसैया, कहाँ पे सोए हो कमल पार के बैकुंठ के बसैया, कहाँ पे सोए हो कमल पार के। बैकुंठ के बसैया, कहाँ पे सोए हो कमल पार के बैकुंठ के। और सभी लोग निवेदन कर रहे हैं और अति शीघ्र भगवान का अवतार होने वाला भी है, तो निवेदन कर रहे हैं कैसे कि सारे सहारे छूटे
हो लाज के बचैया कहाँ पे सोए हो कमल पार के, लाज के बचैया कहाँ पे सोए हो कमल पारे, लाज के बचैया कहाँ पे सोए हो कमल पारे। वैकुंठ के बसैया कहाँ पे सोए हो कमल पार के, वैकुंठ के बसैया कहाँ पे सोए हो कमल पार के। अब तो भक्तों जैसे सभी लोग निवेदन करने लगे, उसी समय भगवान नारायण ने आश्वासन दे दिया। क्या कहा? जनि डर पहुँ निषेध सुरेसा, जनि डर पहुँ निषेध सुरेसा, तुम हिलागी धरी हऊ नर बेसा, तुम हिलागी धरी हऊ नर बेसा। फास्ट बताना। तुम हिलागी धरी हऊ नर बेसा, तुम हिलागी धरी हऊ नर बेसा, हंसन सहित मनुज अवतारा, हंसन सहित मनुज अवतारा, रे दिन कर वंश उदारा, रे दिन कर वंश उदारा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। अब तो भक्तों भगवान ने आश्वासन दे दिया कि ऐ देवताओं, ऐ साधु संत महात्माओं, गौ माता को आश्वासन दिया कि आप शांत हो जाइए। आप सभी का दुख दर्द दुख मिटाने के लिए, दूर करने के लिए मैं अतिशीघ्र महाराज दशरथ के यहाँ अवतरित होने वाला हूँ। अब तो भक्तों जैसे ही वहाँ पर साधु संत महात्मा इस बात को सुने प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन देवता जो रहते हैं आज यहाँ तक कि ब्रह्मा जी समाधित्व हो जाते हैं। और भगवान ने आश्वासन दे दिया। देवताओं से भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करना होगा, मैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर तो आऊंगा, लेकिन ऐ देवताओं आपको भी हमारे साथ पृथ्वी पर चलना होगा। देवताओं ने कहा कि प्रभु हमें करना क्या होगा? तो उसी समय भगवान ने कहा आपको भी बानर भालू के रूप में अपने अपने अंश से जन्म लेना होगा, पृथ्वी पर चलना होगा, कंदराओं गुफाओं में रहना होगा, और जब हमारा अवतार होगा, समय जब आगे बढ़ेगा तो आप सभी को हमारी सहायता करनी होगी। और जब भगवान का आश्वासन सुने तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने अंश से जामवंत जी को पैदा कर दिया। अग्नि ने नल को, विश्वकर्मा ने नील को, सूर्य ने सुग्रीव को, देवराज इंद्र ने बाली को, और भगवान भोलेनाथ ने अपने अंश से श्री हनुमान जी महाराज को पैदा कर दिया। और जैसे ही सभी लोग चल देते हैं वहां से आश्वासन सुन के, इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। और होता क्या है, बात हो रही थी किससे? गुरु वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी से। तो समय आ गया और आज उन्होंने कहा हे गुरुदेव हमें करना क्या होगा? तो उसी समय आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, और जब श्रृंगी ऋषि आएंगे तो पुत्री यष्टि यज्ञ होगा हे महाराज दशरथ। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी कृपा से आपके आंगन में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने कहा हे गुरुदेव आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। कहा श्रृंगी ऋषि है, माता भी बेचारी परेशान है, कोई बात नहीं, बस अच्छा अपने बाबू, कोई बाबू है उनको देख रही है, ठीक है, बस गाड़ी को विराम ही होगा क्योंकि हमारी माताएं बड़ी शांति से, हमारे पिताजी लोग भैया जी बड़े धैर्य के साथ सुन रहे तो अच्छा लग रहा है देख के। तो हुआ क्या, श्रृंगी ऋषि है अरे वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी
और यज्ञ प्रारंभ हो गया। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज दशरथ के यहाँ, तो होता क्या है, अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं यज्ञ से। और जब प्रसन्न हुए तो आज अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज दशरथ के यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए हे गुरुदेव एक काम करिए, ये जो खीर का पात्र है ले जाइए महाराज दशरथ जी के हाथों पे रख दीजिए और कहिएगा तीनों रानियों में योग्यता के अनुसार इसका बंटवारा कर दें। और जब गुरु वशिष्ठ जी लेकर खीर अग्निदेव जो दिए रहते हैं पहुंचते हैं महाराज दशरथ जी के पास में, तो महाराज दशरथ जी के हाथों में रखते और कहते हैं कि अग्निदेव ने कहा है तीनों रानियों में योग्यता के अनुसार बंटवारा कर दीजिए। तो बांटने लगते हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या, कहा यार थे भागे को शिल्या दीन्हा, यार थे भागे को शिल्या दीन्हा, यार थे भागे को शिल्या दीन्हा, उभय भागे आधे करके ना, 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 उभय भागे आधे करके ना। उभय भागे आधे करके ना। अब तो भक्तों महाराज दशरथ जो खीर पाते हैं उसका दो भाग करते हैं और एक भाग उठाकर हम महारानी कौशल्या जी के हाथों में रख देते हैं और जो बचा हुआ आधा भाग होता है उसका पुनः दो भाग करते हैं और पुनः एक भाग कौशल्या जी के हाथों में देते हैं और जो दूसरा भाग रहता है कैकेयी जी के हाथों में रख देते हैं। लेकिन सुमित्रा जी को अपने हाथ से प्रसाद नहीं देते। उसका कारण था भक्तों, महाराज दशरथ जी को श्राप था कि अगर कोई प्रसाद रूपी खीर महाराज दशरथ अपने हाथ से सुमित्रा जी को देंगे तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। श्राप के कारण महाराज दशरथ जी को याद आ जाता है कि अगर अपने हाथ से दूंगा तो सुमित्रा जी को कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी उन दोनों रानियों से कहते हैं कि एक काम करो, थोड़ा थोड़ा करके अपने भाग का प्रसाद सुमित्रा को दे दो। और जैसे ये बात महाराज दशरथ की सुमित्रा जी सुनी तो सुमित्रा जी के नेत्र से आंसू गिरने लगे। सुमित्रा जी हाथ में खीर लेती हैं दोनों बहनों से और विधाता की तरफ देखने लगती हैं, आसमान की तरफ देख कर कहती हैं, वाह रे विधाता, कैसी मेरी करनी कि आज मैं दो बहनों की कर्जदार होने जा रही हूँ। इसलिए हे विधाता, हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जब भी मुझे औलाद हो तो एक नहीं बल्कि दो देना, क्योंकि मैं दो बहनों की कर्जदार होने जा रही हूँ, इसलिए दो औलाद देना। और आप सभी लोग जानते हैं कि महारानी कौशल्या के एक ही पुत्र थे, कौन? राम जी, कैकेयी के भरत। लेकिन माता सुमित्रा की यही बात भगवान सुने तो उन्हें दो औलाद हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाथ में खीर लेकर कहते, हाय रे विधाता, कैसी आपकी करनी। और अपने नसीब के ऊपर रोने लगती है कि हाय रे बदे नसीबी कितना, कि हाय रे बदे नसीबी कितना, लेती इम्तिहान है, कि हाय रे बद नसीबी कितना, लेती इम्तिहान है, जाए तो जाए कहाँ, ओ जाए तो जाए कहाँ, ओ जाए तो जाए कहाँ। हाँ, किससे कहे हम अपने, किससे कहे हम अपने दिल की बयां, किससे कहे हम अपने दिल की बयां, जाए तो जाए कहाँ,
रे विधाता कि ये नारी की जात में तो रह गई अभागिन, नारी की जात में तो रे कोई नभागी हाय रे बदनसीब